जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम टू चाणक्य कोचिंग सेंटर। तो बच्चों, ब्रह्मास्त्र सीरीज में जीएस में अब तक हमने ज्योग्राफी और पॉलिटी के सब्जेक्ट को पढ़ा। आज बच्चों हम शुरू करेंगे हिस्ट्री के एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को, जिसका नाम है बच्चों इंडस वैली सिविलाइजेशन, या हिंदी में जिसको सिंधु घाटी की सभ्यता बोलते हैं बच्चों। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं, जानते हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन थी क्या बच्चों। तो बच्चों आज से करीब करीब 4,500 साल पहले बच्चों, यानी 2500 बीसी और 600 बीसी के बीच में, ये जो बच्चों आप येलो कलर का एरिया देख रहे हैं ना, ये वाला सारा एरिया, इस सारे एरिया में बच्चों कुछ पर्टिकुलर लोग रहते थे जो कि उस टाइम के हिसाब से बहुत मॉडर्न थे, शहरों में रहते थे और एज अ ग्रुप एक सोसाइटी में बच्चों एज अ सिविलाइजेशन वो लोग रहा करते थे, यानी उनके कुछ नियम कायदे कानून थे। जबकि उस टाइम दुनिया के ज्यादातर हिस्सों में लोग बच्चों जंगली जानवरों की तरह काम करते थे कि जंगल में बच्चों पकड़ के मांस खा लिया, झोपड़ी थी नहीं प्रॉपर। तो प्रॉपर बच्चों ये लोग उस टाइम जो है आज से करीब 4,500 साल पहले बच्चों एक प्रॉपर जैसा आज का मॉडर्न शहर होता है उस टाइप से रहा करते थे। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन was a cultural and political entity consisting of cities which flourished in the northern region of Indian subcontinent between 2500 BC to 600 BC। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन एक कल्चरल और पॉलिटिकल ग्रुप था बच्चों, जिसमें कई शहर थे जो कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट के नॉर्थ वाले हिस्से में बच्चों रहा करते थे। तो आप देखोगे बच्चों ज्यादातर नॉर्थ इंडिया है, पाकिस्तान वाली टेरिटरी है, राजस्थान और गुजरात है बच्चों। तो इट्स मॉडर्न नेम डराइव फ्रॉम इट्स लोकेशन इन द वैली ऑफ इंडस रिवर। तो इसका नाम इंडस वैली सिविलाइजेशन क्यों पड़ा? क्योंकि देखो यहां से बच्चों एक नदी आ रही है, इंडस नदी बच्चों, ऐसे करके नदी आ रही है ना, इंडस नदी। आसपास इसके जो शहर है इसके नदियों के आसपास ही मिले हैं बच्चों। बट इट इज ऑल्सो रेफर्ड एज इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन एंड हड़प्पन सिविलाइजेशन। तो इसको बच्चों हड़प्पन सिविलाइजेशन क्यों बोलते हैं? क्योंकि पहला शहर जो इस बच्चों सिविलाइजेशन का बच्चों हमें सभ्यता का मिला था वो हड़प्पा था बच्चों, इसलिए नाम पड़ गया हड़प्पन सिविलाइजेशन। इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन जो नाम है बच्चों, ये नाम कहां से आया? यहां पे बच्चों एक पौराणिक नदी हुआ करती थी, सरस्वती नदी। तो यहां कहीं पे बच्चों एक नदी होती थी सरस्वती। तो उस टाइम बच्चों इस रीजन में दो बड़ी नदियां थी, एक बच्चों ये इंडस और दूसरी बच्चों ये सरस्वती। और ज्यादातर बच्चों ये जो सिविलाइजेशन है इन दोनों नदियों के आसपास ही मिली, तो इसलिए कुछ लोग इसको इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन भी बोलते हैं बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट बच्चों, इसका अगर आप टाइम देखोगे, एक टाइम ऐसा था बच्चों जब इंसान पत्थर ज्यादा इस्तेमाल करता था, उसको हम स्टोन एज या पाषाण युग बोला करते थे। उसके बाद बच्चों कॉपर यूज करना शुरू किया, तो एक बच्चों टाइम आया हिस्ट्री में जिसको हम बोला करते थे चैल्कोलिथिक, यानी ताम्र पाषाण युग। उसके बाद कॉपर को एलोय की फॉर्म में ब्रोंज में इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, जिसको हम बोल लेते थे कांस्य युग बच्चों। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग बच्चों ब्रोंज एज के टाइम के लोग हैं, यानी ये लोग जो है वो ब्रोंज का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते थे। और ये प्रोटो हिस्ट्री ऑफ इंडिया का पार्ट है बच्चों। बच्चों प्रोटो हिस्ट्री का मतलब है इंडिया की हिस्ट्री का, इतिहास का वो समय, वो टाइम जब बच्चों लैंग्वेज तो थी, वो लोग लिखते भी थे। हो सकता है उन्होंने कुछ लिख के बच्चों अपनी किताबें टाइप बनाई भी हो, बट हमें बच्चों वो मिली नहीं, और अगर मिली है तो हमें पता नहीं उन्होंने क्या लिखा हुआ है। तो प्रोटो हिस्ट्री इंडिया की हिस्ट्री का वो हिस्सा होता है बच्चों जब हमें रिटन डॉक्यूमेंटेड कुछ चीजें मिली है, बट हम ये नहीं पता लगा पा रहे कि वो क्या है बच्चों। ठीक है, इंडस वैली सिविलाइजेशन अगर आप देखो बच्चों, इसमें करीब करीब 1400 बच्चों हमें साइट मिली है, यानी 1400 ऐसी जगह मिली है जहां पे हमें इंडस वैली सिविलाइजेशन का प्रूफ मिला है बच्चों। तो इसमें बच्चों जब हमने शहरों को खोदा तो हमें बच्चों पता लगा कि ये लोग लिखा करते थे। इनकी जो स्क्रिप्ट थी बच्चों, तो स्क्रिप्ट ऑफ लैंग्वेज ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन पीपल वॉज पिक्टोरियल एंड बोस्ट्रेफेडोन। पिक्टोरियल मतलब वो बच्चों ABCD के जैसे लेटर की जगह फोटो लगाया करते, फोटो का यूज करते थे। दूसरा बोस्ट्रेफेडोन थी। बोस्ट्रेफेडोन बेसिकली उस भाषा को बोलते हैं बच्चों जिसको लिखते हुए पहली लाइन आप ऐसे लिखते हो, अगली लाइन आप ऐसे लिखते हो, फिर अगली लाइन ऐसे और फिर अगली लाइन ऐसे। ठीक है, तो ये बच्चों इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में कुछ बेसिक बातें हैं कि आज से करीब 4,500 साल 2500 BC से 600 BC के बीच में ब्रोंज एज से बच्चों बिलोंग करती थी, प्रोटो हिस्ट्री थी और पिक्टोरियल भाषा है, यानी वो लोग जो बच्चों बोलते थे जब वो उसको लिखते थे वो पिक्चर की फॉर्म में लिखते थे, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर बच्चों ये। तो आप ये चीज देखिए बच्चों, ये बेसिकली बच्चों जो है ये एक सेंटेंस है बच्चों। तो ये जो है ये कुछ लिख रखा है बच्चों। अब ये क्या लिख रखा है बच्चों ये हमें आइडिया नहीं है,
क्यों आइडिया नहीं है बच्चों? क्योंकि हम इसको डिसाइफर ही नहीं कर पा रहे, यानी ये पता ही नहीं लगा पा रहे ये क्या लिखा हुआ है। ठीक है, उसके अलावा बच्चों आप देखोगे ये जो सिंबल है ना, ये आपको कई जगह मिलेगा। बेसिकली इस तरफ से देखने से ऐसा लगता है कि ये बैल है जिसका एक सींग है। तो यूनिकॉर्न बच्चों जो है वो इंडस वैली सिविलाइजेशन की कई साइट में यूनिकॉर्न जैसी एक फोटो मिली है। यूनिकॉर्न बेसिकली एक मिथिकल जानवर है बच्चों, जिसका एक सींग होता था, बस देखने में गाय भैंस जैसा होता था, बट सींग एक होता था। बट बच्चों ज्यादातर लोगों का ये मानना है कि इसका दूसरा सींग भी है, वो दूसरी तरफ है, दिखा नहीं, बट कुछ लोग बोलते हैं नहीं ये तो एक सींग वाला है। ठीक है, तो आप देखोगे बच्चों अलग अलग लेटर्स इस्तेमाल हुए हैं। देखो हर जो है सिंबल अलग अलग इस्तेमाल हो रखे हैं। तो करीब 600 से ज्यादा पिक्चर्स बच्चों हमें अब तक मिली हैं, जो कि इन्होंने एज अ सेंटेंस बच्चों इस्तेमाल करी है। ठीक है, फिर बच्चों बात करते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन की सबसे फेमस चीज थी उनकी टाउन प्लानिंग की। उन लोगों के जो शहर थे ना, वो बड़े मॉडर्न शहर थे उस टाइम के हिसाब से, तो एटलीस्ट बहुत ज्यादा मॉडर्न थे। क्यों मॉडर्न थे बच्चों? तो चलिए बात करते हैं कि उनके शहर की खासियत क्या थी। सबसे पहले तो शहर बच्चों फॉलो करता था ग्रिड पैटर्न, ग्रिड सिस्टम, और रोड्स डिवाइड करती थी टाउन को इन रेक्टेंगुलर और स्क्वायर ब्लॉक। तो बेसिकली जो शहर था बच्चों, वो ऐसे बच्चों अलग अलग पार्ट में डिवाइडेड था, जैसे बच्चों आजकल सेक्टर डिवाइड होते हैं। ठीक है, और जो सड़कें थी वो लगभग 90 डिग्री पे एक दूसरे को काटती थी, और शहर को अलग अलग छोटे छोटे स्क्वायर या रेक्टेंगुलर बॉक्स में बच्चों अलग अलग करती थी। तो एक तो शहर उनका बच्चों एकदम उन्होंने सिस्टम से बना रखा था। दूसरा, बिल्डिंगें बनाने के लिए बर्न्ड ब्रिक का इस्तेमाल किया गया, यानी जली हुई जो ईंटें थी, जैसे आजकल हम ईंटें इस्तेमाल करते हैं लाल वाली बच्चों ईंटें, वो इस्तेमाल की। उन ईंटों की जो बच्चों साइज की रेशियो थी ना, वो भी फिक्स थी 1:2:4। ठीक है, तो लेंथ ब्रेड्थ और उन बच्चों जो है वो साइज का उन्होंने प्रॉपर एक सिस्टम याद रखा, प्रॉपर रखा हुआ था। और ब्रिक जो थी वो सारी एक जैसी आती थी। मोनोटोनस हाउस विद 2 और मोर स्टोरी, और घर जो थे बच्चों वो ज्यादातर जो थे एक जैसे स्ट्रक्चर के होते थे, 2 या 2 से ज्यादा 3 मंजिल के घर होते थे, बट सबके घर जो है बच्चों उनका बेसिक डिजाइन एक जैसा होता था। गुड ड्रेनेज सिस्टम एंड ड्रेन्स वर कवर्ड मेड अप ऑफ मोटार लाइम एंड जिप्सम। तो बच्चों ड्रेनेज सिस्टम बहुत अच्छा था, यानी जो घरों में से बच्चों वेस्ट पानी निकलता था नालियों में, वो बच्चों ढका हुआ प्रॉपर सिस्टम था, जैसे आजकल हमारे सीवेज होते हैं। और ढकने के लिए बच्चों और उन ड्रेनेज सिस्टम को बताने के लिए मोटार लाइम और जिप्सम नाम के जो पत्थर है उनका इस्तेमाल करते थे, उनका चूरा करके ऊपर बच्चों लेयर लगाते थे। प्रॉपर प्रॉपर सिस्टम था। टाउन जो था बच्चों, शहर जो था, उसके मेनली 2 हिस्से होते थे, अपर पार्ट और लोअर पार्ट। अपर पार्ट जो है उसको बच्चों हमने नाम दिया सिटाडेल। जो ऊपरी हिस्सा होता था शहर का उसको हमने नाम दिया सिटाडेल, और जो निचला हिस्सा होता था उसको हमने लोअर पार्ट नाम रख दिया। तो मेनली शहर में अगर आप देखोगे तो 2 टाइप की जगह होती थी, एक जो थोड़ी ऊंची, दूसरी जो थोड़ी नीची। जो ऊंची जगह होती थी उसको सिटाडेल बोला गया। सिटाडेल इंपॉर्टेंट क्यों था बच्चों? सिटाडेल में बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंगें होती थी। ज्यादातर हम लोगों ने कंक्लूजन ये निकाला हुआ है कि जो बिल्डिंग होती थी ना बच्चों, ये सोसाइटी को जुड़े हुए, मतलब शहर को चलाने के लिए जरूरी बिल्डिंग चाहिए वो होती थी। उसके अलावा अनाज घर होते थे, वर्कशॉप, रिलीजियस बिल्डिंग, और बाकी सारी इंपॉर्टेंट बिल्डिंग बच्चों सिटाडेल में होती थी। और ज्यादातर टाइम सिटाडेल जो है ये बच्चों फोर्टिफाइड होता था। फोर्टिफाइड मतलब सिटाडेल के चारों तरफ बच्चों दीवार हुआ करती थी। तो जैसे आजकल जो इंपॉर्टेंट जगह होती है, ऑफिस होते हैं, उनके चारों तरफ होती है। तो ये बच्चों जो शहर का निचला हिस्सा होता था, लोअर पार्ट, उसमें आम आदमी रहा करते थे, और वहां पे घर बच्चों मिला करते थे, नॉर्मल छोटी बिल्डिंग होती थी। तो हमने एक कंक्लूजन निकाला हुआ है कि अपर पार्ट में बड़े लोग रहा करते थे, जो बच्चों पावर में है, जो कि शहर को चला रहे हैं। लोअर पार्ट में नॉर्मल लोग रहा करते थे। रोड्स जो थी बच्चों वो वेल कट थी, शहर को रेक्टेंगुलर स्क्वायर ब्लॉक में डिवाइड करती थी, हमने ऑलरेडी पढ़ लिया। और रोड के आसपास लैंप पोस्ट भी मिले हैं बच्चों हमें। सड़क के किनारे छोटी छोटी बच्चों ऐसे करके बिल्डिंग सी बनी हुई मिली है, मतलब छोटा छोटा पिलर सा मिला है। उसके ऊपर माना यह जाता है कि लैंप रखते होंगे जब बच्चों रात को यूज करते होंगे सड़कों को। तो शहर बच्चों बड़ा इंपॉर्टेंट था इनका। और ये टाउन प्लानिंग के लिए बच्चों इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों को जाना जाता है। दूसरा बच्चों ये एक एग्जाम्पल है बच्चों, जैसे अगर आप देखोगे ये बच्चों शहर का ऊंचा हिस्सा है। देखो ये सारा ऊंचा पार्ट है, इसके बाद इस तरफ जो है बच्चों शहर का सारा लोअर पोर्शन हुआ करता था। तो आप देखोगे यहाँ पे बिल्डिंगें बच्चों बनी हुई हैं। तो ये वो ईंटें हैं बच्चों जो इंडस वैली सिविलाइजेशन की हमें मिली हैं। अब ये प्रॉपर बच्चों छत वगैरह नहीं मिली क्योंकि टाइम के साथ वो खराब हो गई, बट ये ईंटें बच्चों आज भी हमें मिली हैं। और आज भी बच्चों अगर आप इन ईंटों को यूज करोगे तो ये ठीक ठाक काम कर लेंगे बच्चों।
नेक्स्ट बच्चों बात करते हैं दूसरे कुछ पॉइंट जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में आपको पता होने चाहिए। जैसे बच्चों सबसे पहला पॉइंट है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो शहर थे बच्चों वो अर्बन सोसाइटी थी, यानी वो लोग शहरों में रहा करते थे, बड़े बड़े शहरों में बच्चों। दूसरा, लोगों का जो मेन काम होता था बच्चों वो होता था एग्रीकल्चर। तो मेन जो ऑक्यूपेशन होता था इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों का वो एग्रीकल्चर था, इसलिए वो हमेशा नदियों के आसपास ही बच्चों शहर उनके आपको मिलेंगे। और इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों को व्हीट, बार्ले, डेट, कॉटन और राइस का तो आइडिया था, बट मेज यानी मक्की बच्चों वो लोग यूज नहीं करते थे, ना ही उगा पाते थे। तो हमें कहां से मिला? हमें बच्चों इनके प्रूफ मिले हैं, किसी न किसी फॉर्म में हमें पता लगा कि उनको इन बच्चों जो चीजें हैं उनका पता था बच्चों। और प्राइमरली वो लोग बच्चों जो है वो बार्ले खाया करते थे, ठीक है, बार्ले यानी जौ खाया करते थे वो लोग बच्चों। दूसरा, इन लोगों ने गोल्ड, सिल्वर, कॉपर और टिन का इस्तेमाल बहुत करा। आयरन बच्चों इन लोगों को नहीं पता था, आयरन का इस्तेमाल इनको नहीं पता था, इनको आयरन के बारे में भी इंफॉर्मेशन नहीं थी। मुझे कैसे पता चला बच्चों? क्योंकि इंडस वैली सिविलाइजेशन से हमें जितनी भी चीजें मिली उसमें आयरन जो है बच्चों हमें नहीं मिला, इट मीन्स उनको आयरन का नहीं पता था। कॉपर बच्चों आपको पता ही होना चाहिए कि कॉपर फर्स्ट मेटल है यूज्ड बाय ह्यूमंस बच्चों। तो इंसान के द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाला जो पहला मेटल है ना बच्चों वो कॉपर था बच्चों। तो कॉपर की बहुत सारी चीजें मिली हैं। दूसरा बच्चों, हॉर्स सेंट्रिक सोसाइटी नहीं थी, यानी घोड़े का बहुत ज्यादा इस्तेमाल नहीं था। हालांकि घोड़े के प्रूफ मिले हैं, बट इतना ज्यादा बच्चों घोड़े का इस्तेमाल नहीं होते थे। उसके अलावा शीप, बफेलो, गोट, ऑक्सन, बुल, डॉग, कैट, डियर, टाइगर, पिग्स, कैमल, इनकी नॉलेज थी बच्चों। इनको पता था कि ये जानवर होते हैं, हमें इनकी पिक्चर या इनके बच्चों प्रूफ किसी न किसी फॉर्म में मिले हैं। दूसरा बच्चों, कॉइन सिस्टम नहीं था, सिक्के नहीं ये लोग यूज किया करते थे। और बार्टर सिस्टम बच्चों, ऑब्वियसली अगर सिक्के नहीं होंगे तो बार्टर सिस्टम बच्चों प्रेवलेंट होगा। बार्टर सिस्टम में भी मैं आपको कुछ सामान दे रहा हूं, उसके बदले आप मेरे को दे रहे हो, बट बच्चों मापेंगे तो मापने के लिए बच्चों ये लोग वेट इस्तेमाल करते थे। यानी कुछ बच्चों जैसे आपने बट्टे होते हैं ना, 1 किलो, 2 किलो, 5 किलो, ऐसे बच्चों ये लोग बट्टे टाइप इस्तेमाल करते थे। और वो क्यूबिकल फॉर्म में होते थे और लाइमस्टोन पत्थर के बने होते थे बच्चों। तो प्रॉपर शेप दे रखी होती थी और उसको बच्चों लोग यूज किया करते थे। दूसरा बच्चों, अगर रिलीजियस लाइफ की बात करें तो टेम्पल्स नहीं मिले बच्चों। इंडस वैली सिविलाइजेशन में हमें कोई ऐसा प्रूफ नहीं मिला कि मंदिर वगैरह होंगे। वो लोग मूर्ति जरूर पूजते थे, मतलब वो मूर्ति जैसी चीजों की पूजा करते थे। उस टाइम भगवान बच्चों जो वो आज वाले भगवान है वो नहीं होते थे। जैसे बच्चों हमें कहीं कहीं पे एक औरत की बच्चों शेप मिली है जो कि बच्चों पूजी जाती होगी, उसको फिर हमने नाम दे दिया मदर गॉडेस या मैत्री शक्ति। हमें हालांकि नाम नहीं पता है, नाम हमने रखा है। और ये बच्चों फीमेल भगवान थी, फीमेल देवी थी। पशुपति जो है बच्चों वो मेल भगवान था, यानी देवता था बेसिकली। पशुपति बेसिकली बच्चों एक बार बार कई जगह पे बच्चों हमें एक फोटो मिली है, एक पेंटिंग टाइप चीज मिली है जो दीवार पे भी बनी है, और बच्चों हमें सील भी मिली है, मोहर भी मिली है। वो बच्चों जो है उसमें एक आदमी बैठा हुआ, उसके आसपास जानवर है, और वो बार बार हमें मिली है, तो हमें ऐसा लगता है कि वो इसकी पूजा किया करते थे। उसको पशुपतिनाथ बच्चों नाम दिया गया बाद में। तो पशुपति मेल डेटी यानी मेल बच्चों जो था वो भगवान था, और मदर गॉडेस मैत्री शक्ति को फीमेल भगवान माना गया। हालांकि प्रॉपर जो आज के भगवान है बच्चों नाम या वो उनकी बारे में हमें डायरेक्ट कोई बच्चों आइडिया वहां से नहीं मिल रहा बच्चों, ठीक है। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग जो थे ना बच्चों, ये लोग सील बहुत इस्तेमाल करते थे। सील बेसिकली बच्चों स्टैम्प, जैसे कुछ भी होगा तो उसके ऊपर ऐसे करके कागज के ऊपर मारने के बच्चों को काम आती थी, वो बहुत इस्तेमाल करते। जैसे सबसे फेमस सील जो मिली है ना बच्चों वो पशुपतिनाथ सील मिली है, थोड़ी देर बाद बच्चों हम उसको देखेंगे अभी, ठीक है। नेक्स्ट बच्चों बात करते हैं मेजर साइट। जैसा मैंने आपको बताया बच्चों करीब 1400 हमें साइट मिली है, बट सारी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है। कुछ कुछ साइट जो है बच्चों ठीक ठाक इंपॉर्टेंस वाली है, चलिए उनको देखते हैं। जैसे सबसे पहले बच्चों अफगानिस्तान। अफगानिस्तान में दो साइट है बच्चों, शोरतुगई और मुंडी गाक। अफगानिस्तान में इनकी दो साइट है, शोरतुगई और मुंडी गाक। फिर है पाकिस्तान बच्चों, पाकिस्तान में बालाकोट, सुतकेगंदोर, निंदोबड़ी, हड़प्पा, मोहनजोदारो, कोटदजी, आमरी और चहुंदारो बच्चों। तो ये पाकिस्तान में है। इंडिया में अलग अलग जो स्टेट है बच्चों उसमें अलग अलग साइट मिली है। जैसे जम्मू कश्मीर में एक साइट है मंडा, गुजरात में है धोलावीरा, लोथल, सुरकोतदा और रंगपुर, राजस्थान में है कालीबंगम और शीशवाल,
उत्तर प्रदेश में है आलमगीर और सनोली, आलमगीरपुर सनोली। महाराष्ट्र में है धैमाबाद बच्चों। हरियाणा में है राखीगढ़ी और बनावली। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट साइट है बच्चों जो हमें मिली है। नॉर्थ मोस्ट साइट की अगर हम बात करें बच्चों, हम कंसिडर करते हैं मंडा को। साउथ मोस्ट साइट इनकी जो थी वो थी धैमाबाद बच्चों, जो कि महाराष्ट्र में थी। धैमाबाद बच्चों जो है वो ब्रोंज के वर्क के लिए बड़ा फेमस था बच्चों। तो धैमाबाद ये माना जाता है कि इनका जो ब्रोंज का ज्यादातर सामान था ना बच्चों, बहुत सारा सामान धैमाबाद से आया करता था। वेस्टर्न मोस्ट साइट थी बच्चों सुतकेगन जो कि बलूचिस्तान पाकिस्तान में है बच्चों। और ईस्टर्न मोस्ट साइट थी आलमगीरपुर जो कि यूपी में है। तो ये चार बच्चों इनकी नॉर्थ साउथ ईस्ट मोस्ट साइट, और ये कुछ इंपॉर्टेंट साइट है। तो बच्चों अगर हम मैप देखें इंडस वैली सिविलाइजेशन का, तो इस मैप में भी बच्चों आप एक चीज देख सकते हो कि बच्चों ये रही देखो आलमगीरपुर यहां पे, और यहां पे कहीं पे नीचे बच्चों जो है वो सुरकोतदा है, वो इस मैप में नहीं बनी हुई बच्चों। और ये बच्चों यहाँ पे सुतकेगन है, देखिए ये सुतकेगन है। और इधर बच्चों ऊपर यहाँ पे कहीं पे मंडा है बच्चों, ठीक है। तो मोटा मोटा बच्चों ये एक टेरिटरी थी जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों ने कवर की। और आप इसमें देखो बच्चों थार डेजर्ट को बाईपास करके चले गए। अब या तो वहां थी जो हमें मिली नहीं, या वहां पे नहीं थी बच्चों। लेकिन ज्यादातर इनकी जो बच्चों साइट थी वो किसी न किसी बच्चों नदी के किनारे मिलती थी। फिर बच्चों बात करते हैं कि शुरू कहां से हुआ, कि शहरों को खोदना एक्सकवेशन शुरू कैसे हुई बच्चों। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन में बच्चों सबसे पहले जो शहर एक्सकवेट किए गए बच्चों, उस शहर का नाम था बच्चों हड़प्पा। उस टाइम आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का जो बच्चों हेड था उसका नाम था जॉन मार्शल। जॉन मार्शल वो आदमी है बच्चों जिसने बच्चों इंडस वैली सिविलाइजेशन की एक्सकवेशन में बहुत मदद करी है। और जॉन मार्शल ने बच्चों अलग अलग आदमियों को बोला कि आप एक्सकवेट कीजिए। जैसे दयाराम साहनी जो बच्चों जॉन मार्शल के नीचे काम करते थे, तो दयाराम साहनी ने जॉन मार्शल की मदद से 1921 में हड़प्पा की जो साइट है उसको जमीन से खोद के निकाला। और ये साइट बच्चों रावी नदी के किनारे है, पंजाब पाकिस्तान में बच्चों, पाकिस्तान वाले पंजाब में रावी नदी के किनारे है। और जब हड़प्पा बच्चों हमने खोली तो हमें क्या क्या मिला, 2 rows of 6 ग्रेनरीज बच्चों, अनाज के छोटे छोटे भंडार घर मिले हमें। सिंगल रूम क्वार्टर आउटसाइड सिटाडल, सिटाडल जो शहर का इंपॉर्टेंट पार्ट था उसके बाहर बच्चों में सिंगल सिंगल रूम के घर मिले। वैनिटी बॉक्स मिला, डाइस मिला, वर्जिन गोडेस सील, लिंगम सिंबल, योनी सिंबल, कॉपर मेड मिरर, सिमेट्री HR-37 और एविडेंस ऑफ कोफिन बरियल। तो ये अलग अलग चीजें बच्चों हमें वहां से मिली। फिर बच्चों दूसरा जो इंपॉर्टेंट शहर था बच्चों वो था मोहनजोदारो। दूसरा जो इंपॉर्टेंट शहर था बच्चों वो था मोहनजोदारो। मोहनजोदारो जो शहर है बच्चों इसको बोलते हैं मोंड ऑफ डेड, मृतकों का टिल्ला बच्चों, ठीक है। मोहनजोदारो जो है वो RD बनर्जी ने एक्सकवेट किया 1922 में, और जॉन मार्शल का इसमें भी बहुत बड़ा रोल था बच्चों। तो जॉन मार्शल ने हड़प्पा मोहनजोदारो दोनों को बच्चों एक्सकवेट कराने में बड़ा काम किया। दूसरा, इंडस नदी के किनारे पाकिस्तान के सिंध में है बच्चों ये, तो इंडस नदी के किनारे सिंध में, और ये पाकिस्तान की बच्चों सबसे बड़ी साइट है। ये करीब 300 एकड़ में फैली हुई है बच्चों। इतनी बड़ी मोहनजोदारो जो साइट है हमने वो एक्सकवेट की है बच्चों। और इसमें मिला क्या क्या, पशुपतिनाथ सील, ग्रेट बाथ, ग्रेट ग्रेनरी। ग्रेट बाथ बेसिकली बच्चों एक स्विमिंग पूल टाइप जगह है जो मिली है। ग्रेट ग्रेनरी बेसिकली बच्चों एक बहुत बड़ी बिल्डिंग है। और हमने बच्चों जब इसको चेक किया तो हमें बच्चों ट्रेसेस मिले अनाज के बच्चों, ठीक है। तो यहां से आइडिया लगाया कि यहां पे अनाज स्टोर करते होंगे। और ग्रेट ग्रेनरी जो है वो अब तक लार्जेस्ट बिल्डिंग मिली है बच्चों इंडस वैली सिविलाइजेशन की। करीब 43 मीटर बच्चों इसकी लंबाई है, 43 मीटर इसकी लंबाई है बच्चों। उसके अलावा ब्रोंज इमेज ऑफ डांसिंग गर्ल, मेसोपोटामियन सील, पिक्चर ऑफ बियर्डेड मैन और 3 फॉर्म ऑफ बरियल। तो पशुपतिनाथ की मोहर मिली है, ग्रेट बाथ, ग्रेट ग्रेनरी, ब्रोंज इमेज ऑफ डांसिंग गर्ल। तो एक बच्चों हमें मूर्ति मिली है ब्रोंज की, ऐसा लगता है जैसे वो लड़की डांस कर रही हो। उसका फिर बच्चों कई बार हमने देवदासी नाम भी रखा हुआ बच्चों, देवदासी की मूर्ति बच्चों। फिर मेसोपोटामियन सील बच्चों। तो जिस टाइम बच्चों इंडस वैली सिविलाइजेशन इंडिया में थी, सेम टाइम पे दुनिया में बच्चों 3-4 जगह और सिविलाइजेशन थी। जैसे अगर मैं आपको बताऊं, उस टाइम बच्चों इजिप्शियन सिविलाइजेशन थी इजिप्ट में बच्चों। इसी टाइम में बच्चों मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन थी बच्चों।
मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन थी इराक और ईरान वाले एरिया में बच्चों, इराक और ईरान जहां पे आज के दिन है वहां पे। तो उन लोगों के साथ इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों का बिजनेस होता था आपस में। हमें बच्चों इंडस वैली सिविलाइजेशन के प्रूफ मिले मेसोपोटामिया में, मेसोपोटामिया के प्रूफ मिले इंडस वैली के यहाँ पे, तो इट मींस इनका आपस में ट्रेड होता था। थर्ड बच्चों जो थोड़ा लेट आई थी वो थी चाइनीज सिविलाइजेशन। तो दुनिया में बच्चों इस टाइम 4 बड़ी सिविलाइजेशन एग्जिस्ट कर रही थी, इजिप्शियन, इंडस वैली सिविलाइजेशन, मेसोपोटामियन और चाइनीज सिविलाइजेशन। तो हमें मेसोपोटामिया के लोगों की मोहर मिली है। उसके अलावा एक बच्चों हमें मूर्ति मिली है छोटी सी, एक दाढ़ी वाले आदमी की बच्चों, और 3 फॉर्म ऑफ बरियल और अलग अलग टाइप के बरियल का बच्चों हमें प्रूफ मिला है। तो अगर हम देखें बच्चों, ये जो फोटो है बच्चों, ये है ब्रोंज इमेज ऑफ डांसिंग गर्ल, ये वाली जो है बच्चों, ये है बियर्डेड मैन की फोटो बच्चों, और ये है पशुपतिनाथ सील बच्चों। तो ये बड़ी फेमस सील है बच्चों, पशुपतिनाथ सील। तो ये आदमी है बच्चों, देखो आप देख सकते हैं, और ये ना एक यौगिक पोस्चर में बैठा है, इसके पैर ऐसे हैं देखो बच्चों, और ये इसकी टांग है, तो ये योगा कर रहा है बच्चों। और इसके आसपास बच्चों जानवर हैं देखो ये, ठीक है, तो बैल है, गेंडा है, हाथी है, तो ये जानवर हैं बच्चों। तो ये जानवर जो है, यहां से फिर हमने आइडिया लगाया कि ये जो है ये पशुपतिनाथ है, क्योंकि देखो आसपास पशु बने हुए हैं, तो पशुओं का भगवान पशुपतिनाथ बच्चों हमने इसका फिर नाम रख दिया। फिर बच्चों अगला जो शहर जो इंपॉर्टेंट बच्चों एक्सकवेट किया गया, उस शहर का नाम है बच्चों चहुंदारो। शहर का नाम क्या है बच्चों? चहुंदारो। चहुंदारों को एक्सकवेट करा एनजी मजुमदार और मैकी ने 1931 में, और ये इंडस नदी के किनारे है सिंध में बच्चों। और ये एकलौती वो सिविलाइजेशन है, सिटी है इस सिविलाइजेशन की जिसके अंदर सिटाडेल नहीं है बच्चों। तो याद रखिए, चहुंदारो एकलौती ऐसी बच्चों बड़ा साइट हमें मिली है जिसमें सिटाडेल है ही नहीं। और इसमें बच्चों हमें डॉग पोज, बुलो कार्ट फिगर, मेटल वर्क, इंकपोर्ट और लिपस्टिक जैसी बच्चों को चीजें मिली हैं। नेक्स्ट साइट थी बच्चों रोपड़। रोपड़ एक्सकवेट की गई 1953 में वाई डी शर्मा के द्वारा, और ये सतलुज नदी के किनारे है पंजाब इंडिया में। और इसमें हमें क्या क्या मिला? हमें डॉग बरीड विद ह्यूमन, ओवल पिट बरियल, गोल बरियल मिला, और बिल्डिंग मेड ऑफ स्टोन एंड सोइल, यानी कुछ बच्चों पत्थर और मिट्टी की बनी हुई कुछ बिल्डिंग्स भी मिली हैं। रोपड़ बच्चों वो साइट है जो आजादी के बाद भारत में एक्सकवेट की गई थी पहली बार। तो आजादी के बाद जो पहली बड़ी साइट एक्सकवेट हुई थी बच्चों भारत में इंडस वैली सिविलाइजेशन की, वो बच्चों रोपड़ थी। नेक्स्ट बच्चों है बड़ा इंपॉर्टेंट शहर था बच्चों, उसका नाम था लोथल बच्चों। लोथल जो है ये बच्चों जो है एक्सकवेट किया था एसआर राव ने 1955 में, और ये गुजरात में बच्चों भोगवा और साबरमती नदी के किनारे पे बनाई हुई है इसकी साइट बच्चों। लोथल को बच्चों मैनचेस्टर ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन भी बोला जाता है बच्चों, ठीक है। इसको नाम दिया हुआ मैनचेस्टर ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, क्योंकि माना जाता है यहां से कॉटन जो है उसका बहुत सारा ट्रेड होता था बच्चों। लोथल में सबसे इंपॉर्टेंट एक चीज मिली है बच्चों, वो है आर्टिफिशियल ब्रिक डॉकयार्ड, यानी एक बच्चों हमें पोर्ट और बंदरगाह जैसी चीज मिली है जो कि ईंटों से बनी हुई है, आर्टिफिशियल है बच्चों। उसके अलावा घोड़े की मूर्ति मिली है बच्चों, टेराकोटा यानी मिट्टी की बनी हुई, राइस हस्क मिला, बीड मेकर, डबल बरियल मेल फीमेल का, पर्शियन सील, फायर अल्टर, तो अलग अलग चीजें मिली है, बट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है आर्टिफिशियल ब्रिक डॉकयार्ड। दूसरा शहर जो बच्चों काम का है नेक्स्ट बच्चों, वो है कालीबंगम। कालीबंगम को 1959 में एक्सकवेट किया गया बीबी लाल और ए घोष ने, और ये घग्गर नदी के किनारे राजस्थान में बना हुआ है बच्चों, घग्गर नदी के किनारे। तो आप ये सोचिए, घग्गर ना एक सीजनल रिवर है बच्चों, सीजनल रिवर के किनारे कोई क्यों बच्चों, उसमें पानी आजकल तो बिल्कुल नहीं होता, वहां पे कोई क्यों शहर बनाएगा? क्योंकि बच्चों पहले वहां पानी होता था, बाद में नदी सूख गई तो मैं भी शायद लोगों ने छोड़ दिया होगा जगह बच्चों। और इसका नाम कालीबंगम क्यों पड़ा जगह का, साइट का नाम? क्योंकि इसके अंदर बच्चों ब्लैक बेंगल्स मिले हैं, तो ब्लैक बेंगल से नाम पड़ गया कालीबंगम। इसमें बेंगल फैक्ट्री भी मिली, बोन ऑफ कैमल और फोर्टिफाइड लोअर टाउन, यानी जो शहर का निचला हिस्सा था ना, इसमें उसके भी चारों तरफ दीवार बनाई हुई थी। जनरली सिटाडेल के चारों तरफ होती थी, बट इसमें इसके चारों तरफ बनाई हुई थी। नेक्स्ट है बच्चों राखी गढ़ी। राखी गढ़ी जो है बच्चों वो बड़ी जबरदस्त साइट है। 1963 में प्रोफेसर सूरज भान ने बच्चों इसको एक्सकवेट किया, ये भी घग्गर नदी के किनारे है हरियाणा में। इसकी खास बात क्या है बच्चों,
ये इंडस वैली सिविलाइजेशन की अब तक मिली हुई सबसे बड़ी साइट है और करीब 350 एकड़ में बच्चों ये साइट फैली हुई है। पाकिस्तान में जो मोहनजोदारो मिली है ये उससे भी बड़ी है बच्चों। और यहाँ पे ज्यादातर हमें टेराकोटा के बर्तन और दूसरी बड़ी चीजें मिली हैं बच्चों, बट कोई एग्जैक्ट ऐसी चीज नहीं मिली जो बड़ी ऐसी हो कि हाँ यार ये और कहीं नहीं मिली। यहाँ पे बर्तन वगैरह ज्यादातर चीजें मिली हैं। दूसरा बच्चों, हरियाणा में जो बनावली साइट है ना, हरियाणा में एक और साइट है बनावली साइट। बनावली साइट की एक खास बात पता है क्या बच्चों? इसमें ग्रिड पैटर्न नहीं है। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन में ज्यादातर जो साइट है बच्चों, ज्यादातर जो शहर थे वो ग्रिड पैटर्न फॉलो करते हैं बच्चों, बट बनावली साइट जो है उसमें ग्रिड पैटर्न नहीं है। इवन बच्चों वहां पे जो पानी का बच्चों प्रॉपर सिस्टम था, मैनेजमेंट, वो भी बच्चों ने देखने को नहीं मिलता। तो लैक ग्रिड पैटर्न एंड ड्रेनेज सिस्टम बच्चों, एंड गुड ड्रेनेज सिस्टम। ठीक है, तो बनावली साइट भी कहां पे है बच्चों? हरियाणा में। और राखीगढ़ी भी, और राखीगढ़ी बहुत फेमस है बच्चों। फिर है बच्चों धोलावीरा। धोलावीरा एक और बड़ी फेमस और बड़ी इंपॉर्टेंट साइट है बच्चों। ये आर.एस. बिस्ट और जे जोशी ने 1990 में एक्सकवेट करी और ये रण ऑफ कच्छ गुजरात में है। रण ऑफ कच्छ आप देखोगे ना, सूखा इलाका है। आप कहोगे सूखे इलाके में कोई क्यों बच्चों अपनी सिटी बनाएगा? क्योंकि वो पहले नहीं था बच्चों, शायद उस टाइम नहीं था, बाद में हो गया। और ये एक ऐसा बच्चों हमें साइट मिले जिसमें 3 सिटाडल है, यानी शहर के 3 इंपॉर्टेंट पार्ट हैं, प्लस हमें बच्चों वाटर रिजर्वोयर मिले हैं। तो यहां से हम आइडिया लगा रहे हैं कि ये लोग वाटर मैनेजमेंट किया करते थे, क्योंकि इनके आसपास पानी की कमी होने लगी थी। तो इन्होंने बच्चों पानी को मैनेज करना सीखा, पानी इकट्ठा करना सीख लिया, और इसलिए हमें जायंट वाटर रिजर्वोयर बच्चों यहाँ पे मिले हैं। ठीक है, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन की बच्चों ये हमारी कुछ इंपॉर्टेंट साइट थी। अब इंडस वैली सिविलाइजेशन से पेपर में क्वेश्चन क्या आ सकता है बच्चों? पहला क्वेश्चन जो आता है बच्चों वो आता है इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में, कि ग्रिड पैटर्न था, इस टाइप का क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन आता है साइट के, कि कौन सी साइट कौन से शहर में, कौन से स्टेट में है। थर्ड क्वेश्चन आता है बच्चों कि किस साइट के अंदर क्या मिला। जैसे आपसे पूछ लेंगे, अच्छा ये बताओ जी जो ग्रेट ग्रेनरी है या ग्रेट बात, इनमें से कौन सी साइट पे मिला है। ठीक है, तो इस टाइप के बच्चों कुछ क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए कुछ क्वेश्चन बच्चों डिस्कस कर लेते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में। जैसे पहला क्वेश्चन है बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल वॉज द फर्स्ट टू बी डिस्कवर्ड एंड यूज्ड बाय ह्यूमन। तो इंसान के द्वारा पहला मेटल जिसको डिस्कवर किया गया और यूज किया गया कौन सा था? गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, आयरन। आंसर बच्चों कॉपर है। हमने पढ़ा था कि कॉपर वो पहला बच्चों मेटल है जो इंसान ने इस्तेमाल किया था। विच ऑफ द फॉलोइंग हड़प्पन साइट इज इन हरियाणा। दूसरा क्वेश्चन है हरियाणा के अंदर कौन सी इनमें से हड़प्पन साइट है? राखीगढ़ी, धोलावीरा, लोथल, कालीबंगम। अब धोलावीरा लोथल दोनों बच्चों गुजरात में है, कालीबंगम जो है वो राजस्थान में। आंसर है बच्चों राखीगढ़ी। थर्ड क्वेश्चन है बच्चों, विच इज द ओनली हड़प्पन साइट सिटी विदाउट अ सिटाडेल। इनमें से कौन सी बच्चों वो सिटी है जिसमें सिटाडेल हमें नहीं मिला? लोथल, रोपड़, चहुंदारो, आलमगीरपुर। आंसर है बच्चों चहुंदारो। तो चहुंदारो जब हमने पढ़ा था तो उसमें पढ़ा था कि इसमें सिटाडेल नहीं था बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर वॉज इंडस वैली सिविलाइजेशन साइट हड़प्पा इज सिचुएटेड। तो इनमें से कौन सी साइट पे इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो साइट है हड़प्पा वो सिचुएटेड है? कौन सी रिवर के ऊपर बच्चों? लूनी, भोगवा, इंडस या रावी बच्चों? आंसर है रावी बच्चों। और फिफ्थ क्वेश्चन है बच्चों, विच वॉज दी ओनली इंडस वैली सिविलाइजेशन साइट जिसके पास आर्टिफिशियल डॉकयार्ड जो था वो मिला था बच्चों हमें? तो आर्टिफिशियल ब्रिक डॉकयार्ड इनमें से कौन सी इंडस वैली सिविलाइजेशन साइट में बच्चों मिला है? लोथल, कालीबंगम, हड़प्पा और मोहनजोदारो। तो अगर आप देखोगे बच्चों, हमने पढ़ा था कि लोथल में हमें मिला था एक आर्टिफिशियल ब्रिक डॉकयार्ड। और एक सिक्स्थ क्वेश्चन है, ये आपके लिए है बच्चों, कि ऑफ द फॉलोइंग स्कॉलर हु वाज द फर्स्ट टू डिस्कवर द ट्रेसेस ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन। कि इनमें से वो कौन आदमी है जिसको सबसे पहली बार ये पता लगा कि हाँ यार कुछ सिविलाइजेशन जरूर है। उसको छोटे छोटे बर्तन वगैरह मिले, फिर उसने बच्चों अपनी किताब में लिखा, फिर उसको कोई साल बाद एक्सकवेट किया गया। तो आपको बताना है बच्चों इसका आंसर क्या है? जॉन मार्शल, आर डी बनर्जी, अलेक्जेंडर कनिंगमैन या दयाराम
साहनी बच्चों। ये क्वेश्चन बच्चों हम हिस्ट्री की जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी उसकी स्टार्टिंग में फिर हम डिस्कस करेंगे इसका आंसर, ठीक है। तो आज के लिए बच्चों इतना ही हिस्ट्री की क्लास में। हिस्ट्री जो है बच्चों देखिए वो एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है और उसमें कई अलग अलग चीजें बच्चों हमें एंशिएंट, मेडिवल और मॉडर्न पढ़नी पड़ती है। तो हम कोशिश करेंगे बच्चों शुरू में एंशिएंट हिस्ट्री के जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक है उनको डिस्कस करें, उसके बाद धीरे धीरे बच्चों हम मॉडर्न और जो मेडिवल हिस्ट्री है बच्चों उनके टॉपिक को आपके सामने लेकर आते रहेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।